प्रिय छात्रों, आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैथमेटिक्स के क्रम में हम लोगों का चैप्टर 3 आव्यूह चल रहा है, जिसमें आज हम लोगों को पढ़ना है एक्सरसाइज 3.3 और उसके थ्योरी आपको बताए गए हैं। जैसे थ्योरी क्या थी आपकी, आव्यूह का परिवर्त, फिर आपने सममित आव्यूह जाना, विषम सममित आव्यूह जाना और किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में कैसे लिखा जा सकता है, ये आपने जाना। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्न आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है। निम्न आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है। तो देखिए, फर्स्ट दिया गया आव्यूह, प्यारे बच्चों, दिया गया आव्यूह आव्यूह के संकेत के लिए हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं। तो ए सपोज कर लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ। अब ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें केवल और केवल एक स्तंभ है, तो वो क्या है 5 1/2 -1। और इसका क्रम कितना है प्यारे बच्चों, इसका क्रम ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 पंक्ति है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, 3 पंक्ति बाई, स्तंभ तो एक ही है। और इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्यारे बच्चों ज्ञात करना है। तो आपको बताया गया था कि किसी आव्यूह के स्तंभों को पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभों में विनिमय कर दिया जाए, यानी परस्पर इंटरचेंज कर दिया जाए, तो उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ज्ञात हो जाता है। तो यहां देखिए, यह आपका क्या है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए का जो क्रम है प्यारे बच्चों 3/1 का है, तो जो ए डैश का क्रम होगा वो क्या होगा 1/3 होगा। अब एक पंक्ति हो जाएगी और 3 स्तंभ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में कर देना है। तो देखिए, आव्यूह ए का परिवर्त, आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह हो जाएगा प्यारे बच्चों, संकेत है ए डैश। अब हम क्या करेंगे, इसके स्तंभ को पंक्ति में डाल देंगे, पंक्ति अपने आप स्तंभ में आ ही जाएगी। तो वो क्या हो जाएगा 5, ये इस स्तंभ को पंक्ति में डाल दो, 5 1/2 और -1। अब देखिए, पंक्ति तो एक है प्यारे बच्चों, पंक्ति हमारी एक है और स्तंभ 3 है। तो जैसे ही आपने आव्यूह ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए डैश फाइंड आउट किया, इसका क्रम जस्ट उल्टा हो गया, यानी कि अब आपका पंक्ति, अभी तक पंक्ति 3 था, स्तंभ 1 था, अब यहाँ पे पंक्ति 1 हो गई, स्तंभ 3 हो गया। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हम इसको मैट्रिक्स बी मान लेते हैं, सेकेंड वाले को। तो V इज इक्वल्स टू क्या दिया है, मैट्रिक्स ऑफ 2/2 का है, 1 -1 फर्स्ट रो है, सेकेंड रो 2 3 है, और इसका हमें परिवर्त आव्यूह फाइंड आउट करना है, यानी B का परिवर्त आव्यूह, B का परिवर्त आव्यूह हो जाएगा प्यारे बच्चों B डैश। हम क्या करेंगे, इसके स्तंभों को पंक्तियों में कर देंगे, और तब ऐसा करने पर पंक्ति अपने आप स्तंभ में आ ही जाएगी प्यारे बच्चों। तो देखिए, पहला स्तंभ यानी 1 2 पहली पंक्ति में जाएगा, और दूसरा स्तंभ -1 3 दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति में आ जाएगा, -1 3। अब इस क्रम तो इसका इक्वल ही रह जाएगा। अब देखिए, थर्ड वाला क्वेश्चन है, तो यहां पे गिवन मैट्रिक्स जो है उसको सी सपोज कर लेते हैं। दिया गया आव्यूह, ये थर्ड नंबर है, दिया गया आव्यूह C इज इक्वल्स टू है प्यारे बच्चों 3/3 का है,
वो है फर्स्ट रो है -1 5 6, सेकेंड रो है √3 5 6 5 6 और थर्ड रो है 2 3 -1। अब चलिए C का परिवर्त हम ज्ञात कर लेते हैं। C का परिवर्त आव्यूह, C का परिवर्त आव्यूह क्या हो जाएगा? C डैश। अब आव्यूह C के स्तंभों को पंक्तियों में कर देते हैं, पंक्ति अपने आप स्तंभ में आ जाएगी। तो पहला स्तंभ पहली पंक्ति में थ्रो करते हैं -1 √3 2, दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति में लाते हैं 5 5 3, और तीसरे स्तंभ को तीसरी पंक्ति में लाते हैं प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 6 6 -1। और ये हमारे तीनों क्वेश्चन का आंसर हो गया, फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए आपको गिव है, मैट्रिक्स बी आपको गिव है, आपको प्रूफ करना है, सत्यापित करना है फर्स्ट में a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल्स टू a डैश प्लस बी डैश, और सेकेंड में प्रूफ करना है a माइनस बी का होल डैश इज इक्वल्स टू a डैश माइनस बी डैश। आइए प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश लाना है। तो हमें उसके लिए कलेक्ट करना होगा किसकी वैल्यू? a प्लस बी की वैल्यू, a डैश और मैट्रिक्स b डैश फाइंड आउट ऑलरेडी हम कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों ये? तो देखिए पहले हम निकालते हैं a प्लस बी, a प्लस बी फाइंड आउट करेंगे तो आप भी a और b को जोड़ना है तो इनके संगत अवयव जुड़ जाएंगे। -1 -4 -5, 2 + 1 3, 3 - 5 -2, 5 + 1 6, 7 + 2 9, 9 + 0 9, -2 + 1 -1, 1 + 3 4, 1 + 1 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग a डैश को फाइंड आउट करते हैं। तो आव्यूह a के स्तंभों को पंक्तियों में थ्रो कर देते हैं। तो पहला स्तंभ पहली पंक्ति में आने पर क्या होगा? -1 5 -2, दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति में 2 7 1, और तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति में आएगा 3 9 1। ये हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों ये फर्स्ट के लिए अभी सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट के लिए तो देखिए प्यारे बच्चों अब हम b डैश भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो b डैश होगा मैट्रिक्स ऑफ, अब आप v के स्तंभों को पंक्तियों में फिर थ्रो करते हैं। तो पहली पंक्ति हमारी होगी v डैश की -4 1 1, दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति में लाते हैं 1 2 3, और तीसरे पंक्ति को हम तीसरे स्तंभ को हम तीसरी पंक्ति में लाते हैं -5 0 + 1। अब चलिए फर्स्ट वाले में हम LHS को ले लेते हैं। तो LHS हमारा क्या है? LHS है a प्लस बी का
होल डैश, यानी ए प्लस बी का परिवर्त ज्ञात करना है, यानी कि इस मैट्रिक्स का हमें परिवर्त ज्ञात करना है। यही तो ए प्लस बी है, और इस ए प्लस बी का हमें क्या ज्ञात करना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ए प्लस बी जो मैट्रिक्स आया है उसके स्तंभों को पंक्तियों में, पंक्तियों को स्तंभों में कर दो। क्या करते हैं बच्चों, स्तंभ को पंक्ति में थ्रो ही कर देते हैं। तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट, पहला कॉलम पहले रो में आएगा। तो क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति में आने पर -5 6 -1। दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति में आएगा तो 3 9 4। तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति में आएगा -2 9 + 2। ये LHS की वैल्यू आ गई। RHS क्या है, A डैश प्लस B डैश, यानी A का परिवर्त प्लस B का परिवर्त। ये RHS है प्यारे बच्चों, तो B डैश। अब देखिए A डैश प्लस B डैश को हमको जोड़ना है, तो दोनों ही अवयव हमारे पास हैं, A डैश और B डैश, इनको ऐड कर लेते हैं। -1 -4 -5 संगत अवयव जुड़ जाएंगे। 5 + 1 6 -2 + 1 -1। आइए दूसरी पंक्ति में एंट्री लेते हैं। 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 4। संगत अवयव जुड़ रहे हैं। 3 - 5 -2 9 + 0 9 और 1 + 1 2। तो ध्यान से हम देखें, ये हमारा LHS का मैट्रिक्स है और ये RHS का मैट्रिक्स है। तो दोनों की वैल्यू देखो, दोनों ही मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल हैं, सच दैट LHS = RHS, hence proved। अब चलिए सेकेंड का सेकेंड करेंगे, ये वाला, यानी A - B का होल डैश = A डैश - B डैश। हमको कुछ मैट्रिक्स यहाँ कलेक्ट कर लेना होगा ऑलरेडी, जैसे A - B, A डैश और B डैश को। तो A - B फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व कर लेते हैं, और इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अवयव V के अवयवों के साइन को चेंज करेंगे और अवयव A के संगत अवयवों के साथ इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 - 1 + 4 3 1 8 3 1 8। अब आइए दूसरी पंक्ति निकालते हैं। 5 - 1 4, ये 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, माइनस करने पे संगत अवयव के, तो क्या हो जाएगा 4 5 9। देखिए थर्ड रो हमारा क्या होगा, -3 2 0 -3 1 - 3 -2 - 1 -3 1 - 3 -2 1 - 1 0। चलिए अब हम A डैश और B डैश की वैल्यू ऑलरेडी निकाल लेते हैं। A डैश हो जाएगा मैट्रिक्स A के स्तंभों को पंक्तियों में, पंक्तियों को स्तंभों में करते हैं। एक काम करते हैं, स्तंभों को पंक्ति में फेंक देते हैं। तो पहला स्तंभ जो होगा B का पहले पंक्ति में आएगा और वो हो जाएगा -1 5 -2। दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति में आएगा 2 7 1, और तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति में आएगा 3 9 1। अब B डैश फाइंड आउट करते हैं, तो क्या करते हैं, फिर वही वर्क कर देते हैं। B के स्तंभों को पंक्तियों में फेंक देते हैं, B डैश मिलेगा हमको। क्या हो जाएगा, -4 1 1 हमारा पहला पंक्ति होगा। दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति में आएगी 1 2 3
और तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति में आएगी -5 0 +1। अब आइए हम RHS निकालते हैं। LHS, फर्स्ट LHS। तो LHS हमारा है प्यारे बच्चों A - B का होल डैश। तो A - B हमारा मैट्रिक्स यही है, इसका हमें क्या निकालना है, परिवर्त। तो इस आव्यूह के स्तंभों को पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभों में करते हैं। क्या करते हैं, स्तंभ को पंक्ति में हम थ्रो कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो हमारा क्या होगा, स्तंभ को पंक्ति में हम कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 4 -3। दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति में 1 5 -2। तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति में आएगा 8 9 0। यह आ गया LHS। RHS के लिए A' -B'। अब देखिए A' आव्यूह में से B' को माइनस करना है, तो B' के अवयवों के साइन को चेंज करेंगे और A' के संगत अवयवों के साथ सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, -1 +4 हो जाएगा 3। 5 -2, 5 - 1 4, -2 - 1 -3, 2 - 1 1, 7 - 2 5, 1 - 3 -2, 3 + 5 8, 9 - 0 9, 1 - 1 0। तो देखिए प्यारे बच्चों, RHS और LHS का रिजल्ट कंपेयर करते हैं। दोनों मैट्रिसेस हमारे क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो सच दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट, अब देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें A' दिया है, A' मैट्रिक्स दिया है और मैट्रिक्स B दिया है। तो हमें सत्यापित करना है A + B का होल डैश इज इक्वल टू A' + B', और ये भी हमने प्रूफ ही किया है। तो यही हमको यहाँ पे करना है। तो हमको देखो A' दिया है तो हमें A चाहिए, A। तो A इज इक्वल टू होगा A' का डैश। आपको प्रॉपर्टी में बताया गया है कि A के परिवर्त का परिवर्त अगर हम ज्ञात करें तो फिर हमें वही आव्यूह A प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए आव्यूह A प्राप्त करने के लिए A' के स्तंभों को पंक्ति में हम थ्रो कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 - 1 0। दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति में आएगा 4 2 1, और क्रम भी चेंज हो जाएगा, क्रम भी उल्टा हो जाएगा। इसमें 3 पंक्ति है, 3/2 का हो गया, 2 स्तंभ है, और इसमें पंक्ति 2 हो गई, बट हमारा स्तंभ 1 2 3। देखो जस्ट अपोजिट हो गया क्रम। अब देखिए, अब हमारे पास B है लेकिन B' नहीं है, तो B' भी यहाँ लगे हाथ हम निकाल देते हैं। तो B' के लिए हम क्या करेंगे, आव्यूह B के स्तंभों को पंक्तियों में थ्रो ही कर देते हैं। तो पहला यहाँ पंक्ति को स्तंभ में ले आइए प्यारे बच्चों, ज्यादा इजी होगा क्योंकि पंक्ति हमारे पास 2 है तो हमको कम वर्क करना पड़ेगा। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में लाएंगे तो वो हो जाएगा -1 2 +1। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में 1 2 3। चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ चीजें अपने पास रख लेते हैं जिससे वो रेडीमेड हो जाए हमारे लिए बना बनाया, यानी मैट्रिक्स A + B और A' B' जो कि हमारे पास हो चुका। A' यहाँ है, B' यहाँ है, A + B चाहिए, A - B चाहिए। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट को अगर सॉल्व करते हैं तो A + B को कलेक्ट कर लेते हैं अपने पास, यानी सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। A + B, A और B दोनों अवयव को जोड़ना है, संगत अवयव जुड़ जाएंगे। लेकिन ध्यान देना A आपका यहाँ पर है
और बी आपका वहां है। चलिए ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2 माइनस 1 प्लस 2 1 1, यानी ये हो जाएगा 2 1 1। आइए दूसरी पंक्ति में 4 प्लस 1 5 4 4। अब हम LHS ले सकते हैं, हमारे पास सारे मटेरियल हो गए फर्स्ट पार्ट के लिए। तो LHS हमारा है a प्लस बी का होल डैश। तो a प्लस बी, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास है, इसका हमें डैश निकालना है। तो चलिए इसके स्तंभ को पंक्ति में यहां भी ना करके पंक्ति को स्तंभ में ले आते हैं, बात वही होगी, आपको पता है। तो इसका परिवर्त क्या हो जाएगा, पंक्ति को स्तंभ में ले आते हैं प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा 2 1 1, और दूसरा स्तंभ हमारा क्या होगा 5 4 4। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लाते हैं। ये LHS हमको मिल गया। आइए एक लाइन यहां ड्रा करते हैं, RHS ही निकाल लेते हैं। RHS है A डैश प्लस B डैश। आइए ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स। आप थोड़ा ध्यान देना, A डैश हमारा क्वेश्चन में ही है और B डैश हमारे पास ये है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हाँ, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2, 4 प्लस 1 5। आइए एक एक पंक्ति निकालते हैं। अब दूसरी पंक्ति को निकाल लेते हैं। माइनस 1 प्लस 2 यानी 1 4। तीसरी पंक्ति को भी जोड़ लेते हैं संगत अवयवों के साथ, तो 1 3 1 4। अब देखिए हम LHS और RHS के मैट्रिक्स को एक बार ध्यान से देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नहीं प्रूफ हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहां हमारे पास ही है, चेक कर लेते हैं। 2 5 1 4 1 4, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS सच दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फिर यहां पे A डैश दिया है, मैट्रिक्स B दी है, आपको वैल्यू ज्ञात करनी है A प्लस 2B का होल डैश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्रैकेट में है A प्लस 2B को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A तो पहले निकालना पड़ेगा, अभी आपने निकाला है। सोल्यूशन देखिए प्यारे बच्चों, हम A निकालते हैं तो A क्या होगा, A के परिवर्त का परिवर्त। तो A हम देखिए A का परिवर्तन, A डैश हमारे पास है, इसका परिवर्त निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं, A डैश के स्तंभ को पंक्ति में डाल देते हैं -2 1, और दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति में ले आते हैं 3 2। B हमारे पास है। अब हम इस ब्रैकेट की वैल्यू, इस मैट्रिक्स की वैल्यू को निकाल लेते हैं, फिर उसका परिवर्त कर देंगे। तो देखिए इसको हम P सपोज कर लेते हैं, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 2 इंटू B, मैट्रिक्स B। मैट्रिक्स A हमारे पास है, मैट्रिक्स A है ये क्या है, -2 1 फर्स्ट रो, सेकेंड रो 3 2 प्लस 2 इंटू मैट्रिक्स ऑफ B, यानी 2 से मैट्रिक्स B में मल्टीप्लाई करना है तो समस्त अवयव में होगा, आपको ऑलरेडी पता है। गुणा करवा दीजिए 2 का, तो पहली पंक्ति हो जाएगी -2 0, दूसरी पंक्ति में भी 2 से गुणा, 2 1 2 2 दूनी 4। आइए इनको हम ऐड कर लेते हैं, संगत अवयव जुड़ जाएंगे। -2 जुड़ के हो जाएगा -4। ये है A प्लस 2B, और 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 4 6,
अब इसका परिवर्त अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं और उसका सलूशन हम लोग जानेंगे। यानी इसका हमें परिवर्त ज्ञात करना है तो a+2b का होल डैश, a+2b मैट्रिक्स हमारे सामने है, इसी का डैश निकालना है, आपको अच्छी तरह पता है। इसके स्तंभ को पंक्ति में और पंक्ति को स्तंभ में विनिमय कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, केवल कौन सा काम करते हैं, स्तंभ को पंक्ति में ही थ्रो कर देते हैं, कोई एक काम। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहला पंक्ति हमारा हो जाएगा -4 5 और दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति में लाते हैं तो 1 6 और यही a+b के होल डैश की वैल्यू आ जाएगी। इसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, आप व्यूहों a और b के लिए सत्यापित कीजिए कि a इंटू बी का होल डैश इज इक्वल टू b डैश इंटू a डैश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां भी हमको वही करना होगा। इसमें दो क्वेश्चन हैं, तो देखिए पहले क्वेश्चन के लिए हमको चाहिए क्या, यहाँ आइए इस ब्रैकेट वाले आप भी हुए बी की वैल्यू ज्ञात करना है, फिर b डैश a डैश ज्ञात कर लेना है, a डैश b डैश ज्ञात कर लेना है। तो देखिए ए बी, पहले ए बी के लिए a इंटू बी, आइए हमारे पास है ही दोनों, क्या करते हैं, पंक्ति आप भी के गुणनफल को पंक्ति गुणे स्तंभ का गुणा कहते हैं। इसका क्रम लिखिए, 3 पंक्ति है, एक स्तंभ है, कॉलम मैट्रिक्स से आपको साफ साफ दिख रहा है, यानी कि इसमें केवल और केवल एक स्तंभ है और ये पंक्ति आप व्यू है। तो एक पंक्ति है, पंक्ति बाई स्तंभ 3 है, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद हमको कौन सा क्रम मिलेगा अवयव का, पहले अवयव का स्तंभ दूसरे की पंक्ति बराबर होनी चाहिए, है आपके सामने। रिजल्टेंट कौन सा देगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, पंक्ति बाई स्तंभ, पंक्ति 3 बाई स्तंभ 3 बाई 3 का। तो 1 को लीजिए, पहले स्तंभ में करा दीजिए, दूसरे स्तंभ में करा दीजिए, तीसरे स्तंभ में करा दीजिए, क्योंकि उसमें केवल सिंगल अवयव है तो इसलिए संगत अवयव का गुणा करके जोड़ना नहीं, केवल गुणा करवा देना है। तो पहली पंक्ति आ जाएगी और वो होगी हमारी -1 1 इंटू -1 1 इंटू 2 2 1 इंटू 1 1। दूसरी पंक्ति को लीजिए, सेम क्रिया, तो -4 इंटू -1 +4 -4 इंटू 2 -8 -4 इंटू 1 -4। अब तीसरी पंक्ति को भी लेंगे, पहले स्तंभ में करेंगे, दूसरे स्तंभ में करेंगे, तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, तो आप भी हो ए बी, गुणनफल आप भी हो ए बी की तीसरी पंक्ति हमको मिलेगी -3 3 दूनी 6 3 एकम 3। ये ए बी हमारे पास हो गया। आप क्या होना चाहिए, ए डैश बी डैश, तो ए डैश हमारा होगा, आप भी हो ए के स्तंभों को पंक्ति में थ्रो करते हैं तो 1 -4 3 और बी डैश भी इसी तरह। बी डैश में हम क्या कर लेते हैं, ज्यादा इजी क्या होगा बी डैश के लिए कि उसकी पंक्ति को हम स्तंभ में ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा -1 2 1। चलिए अब हम LHS लेते हैं, LHS फर्स्ट पार्ट के लिए। LHS है a इंटू बी का होल डैश, ये देखिए ये ए बी का होल डैश, ए बी का परिवर्त निकालना है, ए बी ये है, इसी का परिवर्त यानी इसका डैश निकालना है। तो इसके स्तंभों को पंक्तियों में कर देते हैं या पंक्ति को स्तंभ में कर देते हैं, कोई एक काम करते हैं, हमको परिवर्त मालूम हो जाएगा इसका। चलिए स्तंभ को पंक्ति में थ्रो करते हैं तो क्या हो जाएगा, पहला स्तंभ पहली पंक्ति में आएगा -1 4 -3, दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति में आएगा 2 -8 6, तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति में आएगा 1 -4 1। अब RHS लेते हैं, RHS हमारा क्या है, RHS है B डैश इंटू A डैश। RHS है B डैश इंटू A डैश। चलिए लिख लेते हैं, बहुत ही सिंपल गुणा है। B डैश हमारा है -1 2 1 कॉलम मैट्रिक्स है, यानी स्तंभ में है -1
टू 1 इंटू ए डैश क्या है, हमारा रो मैट्रिक्स है, यानी कि केवल एक पंक्ति है और वो है 1 -4 3। तो यहां भी वही कुछ है, ये आपका क्या है, 3 पंक्ति है, 3/1 का ये है और 1/3 का ये है, तो 3/3 का ही मिलेगा, तभी तो हमारा LHS RHS इक्वल होगा। तो 3/3 का यहां मिलेगा, वैसे ही मल्टीप्लाई करवा लेना है। पहली पंक्ति को लेंगे, इसके पहले दूसरे और तीसरे स्तंभ में हम गुणा करवा देंगे, तो हमें B डैश इंटू A डैश की पहली पंक्ति मिल जाएगी और वो हो जाएगी प्यारे बच्चों और वो हो जाएगी -1 +4 3। अब दूसरी पंक्ति को लेते हैं, -1 +4 -3। अब 2 को लेते हैं, पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में गुणा करवा देते हैं, तो B डैश इंटू A डैश की दूसरी पंक्ति आ जाएगी -1। दूसरी पंक्ति का मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 -2 × 8 2 × 6। अब तीसरी पंक्ति को लेते हैं, दूसरे आव्यूह के पहले दूसरे और तीसरे स्तंभ में गुणा करवाते हैं, तो हमें B डैश इंटू A डैश मैट्रिक्स की तीसरी पंक्ति मिलेगी और वो होगा 1 -4 इंटू 1, ये हो जाएगा -4, 1 इंटू 3 3। अब चेक करते हैं, यहां भैया इस अवयव के लिए -3 +6 +3 ये हो जाएगा। तो पहला स्तंभ जब तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति में आएगा, 1 -4 3 हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों देखिए, दोनों मैट्रिक्स हमारे क्या आ गए, इक्वल आ गए, सच दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है, मैट्रिक्स से हमको गिव है, सत्यापित करना है A डैश इंटू A इज इक्वल टू I। तो हम A डैश फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या करते हैं, आप भी A के स्तंभों को पंक्तियों में डालते हैं, काश अल्फा माइनस साइन अल्फा, और दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति में डाल देते हैं, साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। अब हम LHS लेते हैं, जो हमें सत्यापित करना है A डैश इंटू A, उसका LHS ले लेते हैं, तो LHS हो जाएगा A डैश इंटू A। A डैश इंटू A डैश है प्यारे बच्चों मैट्रिक्स ऑफ, फर्स्ट रो है कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, सेकेंड रो है साइन अल्फा कास अल्फा इंटू A हमको दिया है, देखिए क्या दिया है, फर्स्ट रो है कास अल्फा साइन अल्फा, और अब भी A की दूसरी पंक्ति है माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। चलिए गुणा करवाते हैं। हम लोग भली भांति जानते हैं कि आव्यूह के गुणनफल को क्या कहते हैं, पंक्ति गुणे स्तंभ का गुणा, यानी पहले आव्यूह के पंक्ति का रोल
केवल और केवल पंक्ति का रूल, और दूसरे आव्यूह में केवल और केवल स्तंभ का रूल होगा। पंक्ति को हम इग्नोर करेंगे दूसरे आव्यूह के और हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। रूल हमको पता है, नहीं पता है तो पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा मल्टीप्लिकेशन का रूल। तो देखिए फर्स्ट पहली पंक्ति को लेंगे, इसका गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत में करके जोड़ेंगे। कास अल्फा इंटू कास अल्फा, कास स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। अब पहले पंक्ति का ही गुणा पहले आव्यूह के, पहले पंक्ति का ही गुणा दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के संगत में करके जोड़ते हैं। कास अल्फा इंटू साइन अल्फा हो गया, साइन अल्फा इंटू कास अल्फा लिख सकते हैं, और प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। लो अब दूसरी पंक्ति को निकालते हैं हम a इंटू ए डैश के, तो उसके लिए हमको गुणनफल आव्यूह जो हमने लिया है दोनों आव्यूहों में, उसके दूसरी पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति को लेंगे, उसका गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत में करके जोड़ेंगे। तो चलिए साइन अल्फा इंटू कास अल्फा प्लस कास अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा का रिजल्ट हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। अब पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के संगत के साथ, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा होगा प्लस कास अल्फा इंटू कास अल्फा, कास स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। और देखिए आइडेंटिटी हमारी क्या है, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो मैट्रिक्स के भीतर इसको हम पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1, और ये साइन अल्फा इंटू कास अल्फा में साइन अल्फा इंटू कास अल्फा को माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। ऐसे यहाँ भी साइन अल्फा इंटू कास अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा घट के 0 होगा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी। और हमें पता है कि यदि किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण 1 हो, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स 1 हो और शेष अवयव 0 हो, तो ऐसे आव्यूह को इकाई आव्यूह कहते हैं, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा आई आ गया और यही हमारा RHS हैंस प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले बच्चों। नेक्स्ट a इज इक्वल टू, फिर वही क्वेश्चन सेम है, आपको यहां वही प्रूफ करना। अभी दिया है a डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई, सो सिंपल। चलिए a डैश निकाल लेते हैं, तो आप भी हुए के स्तंभों को पंक्तियों में थ्रो करते हैं, तो a डैश की पहली पंक्ति हो जाएगी साइन अल्फा माइनस कास अल्फा, और दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति में कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, कास अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब हम LHS ले लेते हैं। LHS हमारा क्या है, a डैश इंटू ए डैश हमारा है, अभी तुरंत जस्ट हम लोगों ने निकाला है। फर्स्ट रो है साइन अल्फा माइनस कास अल्फा, सेकेंड रो है कास अल्फा साइन अल्फा, इंटू मैट्रिक्स से आपको क्वेश्चन में दिया है क्या है, वो है साइन अल्फा। फर्स्ट रो है साइन अल्फा कास अल्फा, और दूसरी पंक्ति के दोनों अवयव हैं माइनस कास अल्फा साइन अल्फा। आइए फिर वही मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो आप भली भांति जानते हैं। इसमें पहले वाले आव्यूह की पंक्ति का रूल, दूसरे वाले आव्यूह के स्तंभ का रूल। चलिए फटाफट गुणा करते हैं इसका। तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ, हाँ देखिए पहले आव्यूह की पहली पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत में करके जोड़ते हैं, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस कास अल्फा इंटू माइनस कास अल्फा,
पहले तो प्लस होगा, माइनस माइनस का गुणा, कास अल्फा इंटू कास अल्फा, कास स्क्वायर अल्फा। अब देखिए पहले आव्यूह ए डैश के पहली पंक्ति का ही गुणा दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के संगत में करके जोड़ते हैं, तो साइन अल्फा इंटू कास अल्फा रिजल्ट आएगा, साइन अल्फा इंटू कास अल्फा प्लस प्लस, अब देखिए माइनस कास अल्फा इंटू साइन अल्फा का रिजल्ट आ जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। अगर हम ब्रैकेट में करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। लो पहली पंक्ति आ गई, क्योंकि दूसरे आव्यूह में और स्तंभ है ही नहीं। तो अब हम दूसरी पंक्ति लाते हैं, किसका, ए डैश इंटू ए का। उसके लिए हमें आव्यूह ए डैश की पहली पंक्ति को लेना होगा, उसी तरह गुणा करवा देते हैं। तो पहले स्तंभ के संगतों में करके जोड़ते हैं, कास अल्फा इंटू साइन अल्फा हो गया, साइन अल्फा इंटू कास अल्फा उसको लिख सकते हैं, और प्लस साइन अल्फा इंटू माइनस कास अल्फा का मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। अब आइए आव्यूह ए डैश के दूसरी पंक्ति का ही गुणा दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के संगतों में करके जोड़ते हैं, कास अल्फा इंटू कास अल्फा, कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। और हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, इसलिए रिजल्टेंट आव्यूह का जो है पहली पंक्ति का पहला अवयव साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1, साइन अल्फा इंटू कास अल्फा में से साइन अल्फा इंटू कास अल्फा को माइनस करेंगे, रिजल्ट 0। यहाँ भी साइन अल्फा इंटू कास अल्फा में साइन अल्फा इंटू कास अल्फा को माइनस करते हैं, 0 आ गया। कास स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो गया। अब देखिए ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव 1 से अवयव 0 हो, ऐसे आव्यूह को इकाई आव्यूह कहते हैं, जो कि हमारा क्या है, आई। इट इज योर RHS, हैंस प्रूफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों।